गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का गणित का 6वां अध्याय वर्ग और वर्गमूल एक्सरसाइज 6.4 करेंगे और उस वीडियो का पार्ट 7 करेंगे। देखो, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करो। जो दशमलव संख्या का वर्गमूल पता करो। देखो बेटा, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 17.64, ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਢੋ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਢੋ। ਹਾਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? वर्गमूल का साइन केड़ा हुंदा है, वाला, तो आप इनू इदा लिख लाँगे 17.64। ठीक है बेटा, जिन्होंने मेरी अजे तक पिछली वीडियो नहीं देखी वो देखो, क्योंकि ये सम तुहानू एज इट इज़ उदा ही समझ लगना है। सिर्फ पॉइंट वाले सम है, दशमलव वाले सम है, बाकी सेम सॉल्व करने का मैथड सेम एज इट इज़ ही है। तो जे तुसी नहीं हो देखी तो मेरी वीडियो पिछली वाली जरूर देखो। हुण आप देखो, इहदा वर्गमूल कड्डांगे, कितना है 17.64। फर्स्ट स्टैप मैं तुहानू की किया, ये पेयर बनानी है। पॉइंट तो अगे वाली दो टर्म्स की पेयर बना लो, तो दशमलव जोड़े पॉइंट है वो तो पिछे वाली दो टर्म्स की पेयर बना लो। दो दो के पेयर बन गए। अगे की आया 1717 तो पिछे की आ गया 64। ठीक है, हुण मैं तुहानू क्या है किहड़े नंबर इत्थे देखने तुसी 1 1 वाले दोवें सेम जोड़े होण। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। मतलब कि इहो जे आपां नंबर देखने हैं। ठीक है, ए वाले नंबर देखने जोड़े सेम होण। ठीक है, हुण 17 तो छोटा की आंदा पिया 16, किन्ने ते आंदे आ 4 ते 4 इत्थे आ जाएगा, 4 उपर आ जाएगा। ठीक है, 4 4 ज़ा 16। हुण आपां 17 विचों 16 माइनस करांगे, किन्ना आ जाएगा 1। उस तो बाद मैं तुहाडा की किया स्टैप, इन्हां दोवां नूं प्लस करना है। 4 ते 4 किन्ने हो जाणगे 8। ठीक है, 8 हो गए। देखो बेटा, हुण पॉइंट का की करना है, पॉइंट एज इट इज़ उपर लगा देना, दशमलव उपर लगा देना है। ठीक है, तो 64 दोवें इकट्ठे नंबर थले लिख लेने हैं। ठीक है, 64 दोवें इकट्ठे नंबर थले लिख लेने हैं। देखो बेटा, हुण आपां 8 दे नाल इहो जी किहड़ी टर्म लगाइए कि साडे कोल 164 आ जाए। देखो, हाँ जी बेटा, देखो जे आपां 8 8 ज़ा 64 हुंदा है, ते लास्ट भी 4 आंदा है, तो 2 2 ज़ा भी 4 हुंदा है, ਉਹਦੇ लास्ट भी 4 आंदा है। तो हुण आपां किहड़ा नंबर इहदे पिछे लगावांगे? पहले 8 नूं 8 नाल मल्टीप्लाई करके देख लिया कितना आएगा। 8 8 ज़ा 64, 4 6 उपर कैरी, 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 6 कितने हो गए 70। कितना आ गया 704। देखो ये बहुत वड्डी रकम चलेगी। 704 नहीं सानूं चाहिदा। हुण 2 ते देखांगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, कितना आएगा 164। किन्ने ते गया है बेटा 2 ते 2 इत्थे लिख देना तुसी। ठीक है, तो 2 उपर लिख देना। ये क्या आएगा क्रॉस पूरा चले गया। ठीक है, फिर हम आप इनू किद्दां लिख सकते हैं 17.64 कितना आएगा इसका आंसर 4.2। ठीक है, 17.64 का वर्गमूल की आ जाएगा साढ़े को 4.2। ये साडा बेटा आंसर होएगा। ये रिलेटेड मैं तुहानूं एक होर सम करवावांगी। नैक्सट सम देखो बेटा 12.25। ठीक है, ये भी पॉइंट च उन्होंने क्या है वर्गमूल कड्डो, तो आप वर्गमूल का साइन पा लाँगे 12.25। ठीक है, उन्हें इसका वर्गमूल करना है, किवें लिखांगे 12.25 जब 12.25 पेयर बना लिया आप। हुण 12 तो छोटी रकम केड़ी आंदी पई है 3, 3 3 ज़ा 9, 3 उपर 3 थले। हुण माइनस करांगे, 12 चों 9 गए 3, पॉइंट मैं तुहानूं की किहा एज इट इज़ उपर लगा दो। फिर इनू तो इनू प्लस करांगे, कितना आएगा 6। 6 दे नाल की लगाइए कि साढ़े को 325 आ जाए। देखो 6 दे नाल लास्ट ते 5 कि आंदा है 5 दे टेबल ते 5 5 ज़ा 25, 2 6 5 ज़ा कितना आएगा बेटा? देखो 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 2 कितने हो गए 32, कितना आ गया 325। बेटा तुसी जिहड़ा मैं रफ वर्क करन दी तुसी साइड ते करना, कॉपी दे नाल ना करना। 325 पूरा चल गया, 5 इत्थे आ गया, 5 इत्थे आ गया। मतलब कि 12.25 का वर्गमूल किया है साढ़े को 3.5। ये साढ़ा बेटा हो जाएगा आंसर। हाँ जी बेटा, जो सम तुहानूं करवाया वो रिलेटिड है, तुहानूं 5 सम करो होमवर्क लिए दिते है। जोड़े सम जिवें मैं तुहानूं उपर वाले सम करवाए है 2, वो रिलेटिड ही सम है, नाल आंसर दिते हैं, तुसीं मैच करके देख लेना। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त वर्ग संख्याओं का वर्गमूल
ज्ञात करो। ठीक है बेटा, हुण उन्होंने सानू नैक्सट सम दिता होया कि इदा वर्गमूल इदा कढना है। देखो आपां किद्दां कढना है, स्टेटमेंट दी हुई है, उन्होंने कहा है सानू ये पूर्ण वर्गी संख्या प्राप्त पूर्ण वर्गी संख्या नहीं गी, आपां इहदे विचों किहड़ा नंबर घटाइए माइनस करिए कि साडे कोल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो उहदा वर्गमूल फिर की होवे। ठीक है, आपां पहले आ वाली संख्या का वर्गमूल कढांगे। हल देखो बेटा किद्दां करना है, 1989 का आपां वर्गमूल कढांगे। वर्गमूल कढण लई पेयर बनावांगे। ठीक है, हुण 19 तो छोटी रकम किहड़ी हुंदी है, 4 जा 16 चल जाएगा। 19 चो 16 माइनस किते कितना आ गया 3। 4 विच 4 प्लस करांगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, हुण 8 दे नाल 89 थल्ले उतार लो बेटा। हुण देखो कि उन्होंने कहा 8 दे नाल किहड़ा नंबर लगाइए कि साडे कोल 389 नहीं बेटा। हुण उन्होंने कहा होया कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं गी, मतलब कि सानू हुण पहले ही पता है कि नहीं गी, तो आपां ये कढना है कि किवें बनेगी। ठीक है, हुण आपां पहले देखांगे 8 दे नाल 4 लगा के देख लीए कि आंदा पे साडे कोल 4 4 जा 16 1 8 4 जा 32 प्लस 1 33। 5 लगा के देखांगे तो बेटा देखो 5 5 जा 25। ठीक है, 5 8 जा 40 प्लस 2 कितना आएगा 42। कितना आ गया 425। ये वड्डा आ गया। आपां किहड़ी रकम लिखनी है छोटी वाली, फिर की आएगा इहदे ते बेटा एक इहदे ते जाएगा 4 ते कितना आया 336। ठीक है, 9 चो 6 गए 3, 8 चो 3 गए 5। देखो बेटा हुण उन्होंने कहा सी जे इहदे विचों जिहड़ी है समय सानू दिता है संख्या नंबर दिता है कहंदी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं गी, पर आपां इहदी पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो फिर उहदा वर्गमूल कढना है। देखो बेटा इनू किवें लिखांगे, इसलिए 1989 में से हम 53 कि 53 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या है, जो संख्या आएगी वो एक पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, 1989 जो ऊपर स्टेटमेंट दी होगी उसमें से हम जो बचेगा, ਜਿਹੜੀ टर्म बचेगी बेटा उन्होंने माइनस कर देना है। कितना आएगा 1936। तो जे आप 1936 का वर्गमूल कढांगे तो साडे को यही आंसर आएगा जोड़ा उपर साडा हुण निकलिया कितना 44। तो 44 साडा किहड़ा हो जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, जोड़ा हुण आपां नैक्सट सम करांगे बेटा, इहदे विच उन्होंने कहा क्या घटाएं कि साडे को पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हुण नैक्सट जिहड़ी संख्या होएगी, जोड़ा नैक्सट सम होएगा उहदे विच क्या जमा करें या क्या जोड़ें कि हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, देखो पहले बेटा मैं तुहानूं इहदे नाल दा होमवर्क दिन्नी आ सम। हाँ जी बेटा, ये तुहानूं मैं 4 सम होमवर्क लई दित्ते आ, उहदे नाल आंसर है ये एज इट इज़ इदां ही करनी है जिवें मैं तुहानूं वाला सम करवाया है, नाल मैच कर लिओ। जिहड़ा तुहाडा अंडर रूट च उपर आंसर आना है वो मैं तुहानूं गिवन दे दित्ता होया कि की आना है। ठीक है, हाँ जी बेटा नैक्सट सम दी स्टेटमेंट देखो, हेठ लिखियां संख्यावां विचों हरेक विच किहड़ी छोटी तो छोटी किहड़ी संख्या जोड़ी जाए, उहदे विच की क्या है घटाई जाए, हुण इहदे विच की क्या है जोड़ी जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस तरह प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्यावां दा वर्गमूल पता करो। ठीक है, इहदे विचों मैं तुहानूं एक सम करवाउण लगी हाँ, मैं सैकेंड वाला सम करवा दांगी, बाकी सम तुसीं खुद ट्राई करना। ठीक है, हाँ जी बेटा नेक्स्ट हम देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़े। उसने पहले में बोला था कितना घटाएं और इसमें आ गया कितना जोड़े कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। और जब हम पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी उसके बाद हमने उसका क्या निकालना है वर्गमूल। मैं सेकंड सम करने लगी हूँ बेटा इसका, बाकी सम आप खुद ट्राई करना, मैं आपको सेकंड सम करवाने लगी हूँ। हाँ जी बेटा देखो 1750 का वर्गमूल उन्होंने क्या कढ़न के लिए 1750 का बेटा वर्गमूल जो आप कढ़ांगे देखो किद्दां करांगे 1750। ठीक है, हुण 17 तो छोटी रकम किहड़ी हैगी है 4 दे टेबल ते जाएगी, 4 4 जा 16, 7 चो 6 गए 1 थल्ले क्या आ गया 150। फिर 4 विच 4 प्लस करन दांगे 8 आएगा। 8 दे नाल बेटा देखो 8 दे नाल कहंदे हुण बेटा किहड़ी रकम लगाइए, जे आपां 1 लगावांगे देखो बेटा जो उन्होंने माइनस करने लिए मतलब कि जो उन्होंने हुण की उन्होंने क्या है कि जोड़ो। ठीक है, जब जोड़ने के लिए कहा होगा ना उन्होंने तो हमने क्या करना है देखो, जब उन्होंने जोड़ने के लिए कहा होगा क्या घटाएं, अब उन्होंने क्या बोला था क्या जोड़ें कि हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ठीक है, जब उन्होंने जोड़ने के लिए बोला होगा तो हमने बेटा देखो क्या करना है, अगर हमने घटाने के लिए बोला होगा तो हम इससे छोटी रकम लिखते हैं, अगर जोड़ने के लिए बोला होगा तो हमने 150 से थोड़ी सी आगे बड़ी रकम लिखनी है। जैसे देखो मैंने 1 लगाया 8 1 1 81 8 के साथ 1 लगाया 1 1 1 1 8 जा 8। अब 2 लगा कर देखेंगे तो देखो
2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, बड़ी आ गई ना अब रकम। अब हम 81 नहीं लिखेंगे, अब हम 164 लिखेंगे। जब हमें जोड़ने के लिए बोला होगा तो हम क्या लिखेंगे, 164, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। अब हमने देखो बेटा क्या करना है, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 14। अगर हम कोई भी टर्म माइनस करते हैं, जैसे मैंने आपको बोल देती हूँ 3 - 4, इसका मतलब क्या होता है कि 3 में से 4 तो जा नहीं सकते, 4 में से 3 जाएंगे, बट साइन हमेशा क्या आएगा, जो बड़ी रकम के साथ लगा हुआ है वही आएगा, ठीक है, -1। अब हमने 150 में से 164 तो जा नहीं सकते, पर 164 में से 150 जा सकते हैं ना, तो साइन बड़ी रकम आएगा माइनस। इसका क्या मतलब होता है कि 1750 को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनने के लिए 14 नंबर और ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1750 जमा 14, ठीक है। जब हम 1750 में 14 प्लस कर देंगे तो हमारे पास देखो कितना आएगा बेटा, अंडर रूट में क्या आएगा 1764, और जो 1764 है उसका हमारे पास अंडर रूट क्या आ जाएगा, जो हमने ऊपर निकाला हुआ आंसर 42। अगर माइनस करने बेटा, माइनस और घटाने वाले और जोड़ने वाले में बस इतना ही फ़र्क है, इसमें छोटी रकम लिखनी है, इसमें जो नंबर दिया होता है उससे थोड़ी बड़ी रकम लिखनी है। इसमें हम माइनस करती हैं और इसमें हम क्या करती हैं, प्लस करती हैं, ठीक है। 1764 आ गया, और 1764 का वर्ग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 42। ये बेटा हमारा आंसर होगा। मैं आपको होमवर्क के लिए सम देने लगी हूँ, वो आप खुद ट्राई करना। ਇਹ वाले सम बेटा तुसीं खुद ट्राई करने हैं, होमवर्क ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ सम ਹੈਗੇ ਹੈ, ठीक है। ये तुसीं खुद ट्राई करने हैं, तो आंसर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ, तुसीं मैच करके देख लेना कि ਤੁਹਾਡੇ आंसर ठीक आते पे या गलत। ये ਤੁਹਾਡਾ बेटा होमवर्क है।